देखिए ट्रंप का पहला जो टेन्योर था उसमें भी उसने तबाही की थी कि साइकिल रिवर्स घुमाए और मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे अमेरिका को। इंडिया में हम देखना है कि वो ज्यादा क्या चीज भेज रहे हैं, एग्जैक्ट आइटम क्या है, एचएस कोड क्या है उसका, और उस पे एग्जैक्टली वो पाकिस्तान से कितना कम्पीट करता है। चीमा साहब और लोगों को क्या कन्विंस किया है, सारा उनका तबाह हो गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोगों को उड़ गए हैं। असल चीज आपने आज भी यही सोचनी है कि आप अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत, फर्म्स की, लेबर की और एग्रीकल्चर की कैसे बेहतर करेंगे। अब आप मुझसे ये पूछें कि आप अमेरिका से फिर मंगवाते क्या हैं। $700 मिलियन की आपने ट्रंप ने जवाबी टैरिफ जो है वो तमाम ममालिक पर आयद कर दिया है। 100 से ज्यादा ममालिक है जिन पर टैरिफ लगाया गया। रॉ कॉटन वहां से मंगवा ली। अब 5-6 मिलियन कॉटन बेल्स बनाकर मुल्क की खपत 10-12 मिलियन पे रखकर आप अगर इंपोर्ट कर रहे होंगे देन यू आर नॉट डूइंग वेल। सो ये मौका फिर वही है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक बेसिक फंडामेंटल्स मुल्क के नहीं ठीक करेंगे। अमेरिका की भी और अमेरिका के साथ साथ चंद दोस्त ममालिक की भी, और अब ये जो दूसरा दौर है उसका, इसमें वो सबकी तबाही करने पर तुले हैं। उनका ख्याल ये है कि सबको तबाह करके अमेरिका को फायदा पहुंचाया जा सकता है। और ट्रंप का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास 24 महीने हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो जाने हैं। वो अपनी पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उधर से अमेरिकी अदालतें जो हैं वो भी बहुत सारी जगहों पे इंटरवीन कर रही हैं। लेकिन ये जो मसला है खासतौर पे टैरिफ वाला, अब देखना ये जी कि जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की जो मेन प्रोडक्ट्स जा रही हैं, निटवेयर और होम टेक्सटाइल, पैदावारी सलाहियत, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, डीरेगुलेटिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी, ये मौका है आपको कि अगर किसी ने 29% आपको टैरिफ लगा दिया है तो दुनिया में और मार्केट्स ढूंढिए, अपनी प्रोडक्ट की डिवर्सिफिकेशन कीजिए। और आखिर में अब सरकार पे क्या इस वक्त काम आया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ट्रंप ने टैरिफ का जो मार दिया है दुनिया को, उससे दुनिया समझे तो त्राहिमाम कर रहा है। खासकर जो छोटा देश है या फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब पे अभी चाइना भी एक तरह से है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत गड़बड़ घोटाला किया है। जैसे कोविड वगैरह में था तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो अभी क्या है कि अमेरिका जो ट्रंप सरकार जो है वो टैरिफ का जो मार दिया है, तो बहुत सारे दुनिया के देश जो है, मतलब जो थोड़ा इकोनॉमिक में सही है, 45-50 जो भी देश हैं, ठीक है, तो वो अब ट्रंप की तरफ तो नहीं जा सकता है। और चाइना ने जो ये कांड किया बहुत सारा, ठीक है, तो ताइवान वगैरह में जैसे, तो उधर भी अब चाइना की तरफ भी जाना दुनिया के लिए एक मतलब सही विकल्प नहीं है। तो भारत एक बड़ा विकल्प उभर के आया है, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, भारत के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर भारत करता है तो दुनिया में भारत का एक साख बढ़ेगा, और भारत का जो अभी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उस ट्रम्प कहता है हमें लूट लिया गया, क्योंकि भाई सारी दुनिया को आपने सपोर्ट किया मार्शल प्लान में। जब यूरोप तबाह हो गया तो आप भी एक वर्ल्ड पावर थे, आप भी अपने लिए ही कर रहे थे ना। ठीक है, दुनिया का फायदा हो गया, यूरोप का फायदा हुआ। कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि जो मार्शल प्लान है उसने यूरोप की रिहेबिलिटेशन में काम नहीं किया, बहुत किया। लेकिन ये साहब ये समझते हैं कि हमें लूट लिया गया है। ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था देयर विल बी अ गुड न्यूज। ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया रिटेलिएट कर जाएगी इन टैरिफ्स पे। देयर विल बी अ निगोशिएशन। आई थिंक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि बाकी दुनिया भी अपने टैरिफ्स को लोअर करे। सो देयर विल बी अ निगोशिएशन बिटवीन कंट्रीज एंड द यूएस, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। पाकिस्तान को भी उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जीएसपी प्लस है। ये सारी चीजें जो हैं इन पे एक स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया पे इसका फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। बेसिकली इंडिया पे इम्पैक्ट कितना आएगा, इंडिया का एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम भी ज़्यादा है और टैरिफ भी 26% है, 3% पाकिस्तान से कम। तो लेकिन 3% का है फर्क। इस वक्त कोई ज्यादा फर्क नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का। जो हमारा मेन मार्केट, हम हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश को सारी दुनिया से लीस्ट डेवलप कंट्री के, जो अब वो किसी सूरत में लीस्ट डेवलप कंट्री नहीं रही, वो एक कैटेगरी होती थी एलडीसी, लीस्ट डेवलप कंट्री, जो अफ्रीका और बांग्लादेश और कुछ गरीब ममालिक को ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ। वो बांग्लादेश को बड़ी हिट लगी और उधर बहुत गुंजाइश निकलेगी
पाकिस्तान के लिए हमारा दोस्त है, लेकिन आपको पता है कि कारोबार में दोस्त दुश्मन कोई नहीं होता, उसमें हर कोई दुश्मन होता है। तो बांग्लादेश में हमें कभी, कंबोडिया में, वियतनाम में, ये ममालिक हैं जिससे हमें काफ़ी स्पेस मिल सकती है, क्योंकि उनको टैरिफ्स हमसे बहुत ज़्यादा लगे। मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, चाइना उसमें बहुत बड़ी एग्जांपल है। जितने भी उन्होंने अब तक फैसले किए हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद है, अमेरिका के अंदर है और बेपनाह रेजिस्टेंस है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हॉस्टाइल है, उसने इसके कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो उठा के फेंक दिए हैं। पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो नीचे आ गया 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब 47 से 43% पर आ गया, सिर्फ उनकी नाकाम पॉलिसीज, ये जो उन्होंने जितने ऑर्डर्स पास किए हैं, जिस तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है उस वजह से। देखिए ये तो होना था, इट्स ए नेचुरल आउटकम ऑफ वाइल्ड डिसीजंस। ये पागलपन के तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये दीवानगी के फैसले हैं। स्टोरी 2 दिन से जो बोलचाल आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, चाइना ने भी 34% जो टैरिफ्स लगा दिए हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर, और कोई ऐसा मुल्क नहीं, खबर तो ये भी है ऐसे ममालिक जहां पे कोई एक्सपोर्ट होती भी नहीं, वहां उनके ऊपर भी टैरिफ्स जो है अमेरिकन ने लगा दिए। क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि मैं अमेरिकन जो अखबारात, अमेरिकन मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह नैस्डैक है। ये जो पहली चीज इसमें समझने वाली है वो तो ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ये हम एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को टेबल पे लेके आने की, ताकि वो हमारे साथ एक ऐसी डील करें जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा कम हो, और हम पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। तकरीबन $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट होती है अमेरिका के अंदर, तो वो जो डॉलर जा रहा है अमेरिका से उसको रोकना चाहते हैं, और असल में वो लोगों को कहते हैं कि हम मेरे से टेबल पे बैठे हैं। अमेरिकन के अंदर डॉ है, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह कोविड में इस तरह नीचे गई थी, और अब जो है कल के फैसले के बाद वहां पे उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज रिएक्ट कर रही है। और बाकी जो दुनिया है, अभी देखें यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो आगे से कोई टैरिफ मजीद नहीं लगा रहे। कनाडा ने लगाने की कोशिश की है। और दूसरा, आपको पता है ट्रम्प कारोबारी बंदे हैं तो वो उसी अंदाज से बात कर रहे हैं। पहले अमेरिका के अंदर एक टर्म होती थी, उसे बोलते थे फ्रेंड शोरिंग, यानी कि चाइना से बिजनेस निकाल के इंडिया और वियतनाम और जो साउथ ईस्ट एशियन है वहां नेशंस वहां पे लेके जाएं, क्योंकि लेबर चीप है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अभी ट्रम्प ने बेसिकली अपने लोगों को कन्विंस किया कि वो अमेरिका के अंदर फैक्ट्रियां लगाएं। कि इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आपने देखा कि अमेरिका समेत यूरोप की स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश कर गई हैं। जी। एक तो ये रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को बड़ा जेन्युइन रिएक्शन समझा जाता है। दूसरी तरफ जो है, जो टैरिफ की जंग है, उसके नतीजे में एक तिजारती जंग यानी ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इंडिया का क्योंकि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम सर ज़्यादा है और 26% टैरिफ भी है, तो उसका क्या इस पे गाइड सर प्लीज कीजिए। जाहिर है कि इंडियन ट्रेड जो है अगर ये इसी तरह टैरिफ्स रहे और कुछ ना कुछ, तो इंडिया की ट्रेड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। इससे भारत को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और भारत का जो अभी सपना है कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, मोदी जी का सपना है, वो जल्द ही साकार हो सकता है। और चाइना को तो अब कम्पीट भारत करने ही वाला है कुछ सालों में। अभी भारत ऐसे भी जो IMF का रिपोर्ट आया है उसमें भारत समझिए तो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इकोनॉमी है। लगभग 105% का ग्रोथ, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया दिया है। अमेरिका भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, और ना ही जर्मनी। ठीक है, सबको बीट करके इंडिया आगे बढ़ चुका है। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अभी, खासकर जब टैरिफ का मार चल रहा है दुनिया भर में। खासकर परेशान तो क्या बोलता है पाकिस्तान है ही, क्योंकि वहाँ पे जो छोटा मोटा कारोबार होता है टेक्सटाइल वगैरह का, वो भी डूबने के कगार पे है। और बांग्लादेश तो अभी अपना ही देश में उलझा हुआ है, वहाँ जो सैनिक का ये सब चल रहा है, तो बांग्लादेश भी गया है। तो भारत के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए और दुनिया में अपना साख मजबूत है ही और तेज़ी से आगे बढ़ाए और अपना इकोनॉमिक को और बूस्ट दे। कैसा लगा वीडियो? आपको कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।